एक बार तेनालीराम और महाराज में बहस छिड़ गई कि लोग किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं या नहीं। तेनालीराम का कहना था कि लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाकर अपनी बात मनवाई जा सकती है। महाराज का कहना था कि यह गलत है। लोग इतने मूर्ख नहीं कि किसी की बात पर भी आंख मूंद कर विश्वास कर लें। महाराज ने कहा, तुम किसी से भी जो चाहो नहीं करवा सकते। क्षमा करें महाराज। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि यदि आप में योग्यता है तो आप सामने वाले से असंभव कार्य भी करवा सकते हैं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि मैं चाहूं तो किसी से आप पर जूता भी फेंकवा सकता हूं। क्या कहा? महाराज ने आंखें तरेरी। हम तुम्हें चुनौती देते हैं तेनालीराम कि तुम ऐसा करके दिखाओ। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है महाराज। तेनालीराम ने सिर झुकाया, किंतु इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तुम जितना चाहो समय ले सकते हो, दृढ़ता से महाराज ने कहा। और उस दिन बात आई गई हो गई। तेनालीराम और महाराज दोनों ही अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। 2 माह बाद महाराज कृष्णदेव राय ने कुर्ग प्रदेश के एक पहाड़ी सरदार की सुंदर बेटी से अपना विवाह तय किया। पहाड़ी इलाके के सरदार को विवाह के समय महाराज के परिवार के रीति रिवाजों का पता न था। उसने जब महाराज के सामने अपनी यह परेशानी रखी तो वे बोले, इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल आपकी पुत्री चाहिए। परंतु सरदार फिर भी न माना। वह अपनी इकलौती बेटी के विवाह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहता था। उसने चुपचाप तेनालीराम से संपर्क किया। तेनालीराम ने उसकी समस्या जानकर दिलासा दी कि आप चिंता न करें, मैं सभी रस्में अदा करवाने वहां उपस्थित रहूंगा। सरदार को बेहद प्रसन्नता हुई, मगर तेनालीराम ने उसे समझा दिया कि वह इसे बात का जिक्र किसी से न करे। तेनालीराम ने उससे कहा, महाराज कृष्णदेव राय के वंश में एक रिवाज यह भी है कि विवाह की सभी रस्में पूरी हो जाने पर दुल्हन अपने पांव से मखमल की जूती उतारकर सजादा फेंकना बाद दूल्हा दुल्हन को अपने घर ले जाता है। मैं चाहता हूं कि लगे हाथों यह रस्म भी पूरी हो जाए, इसीलिए मैं गोवा के पुर्तगालियों से एक जोड़ा जूतियां भी ले आया हूं। पुर्तगालियों ने मुझे उनाद कि यह रिवाज तो यूरोप में भी है, लेकिन वहां चमड़े के जूते फेंके जाते हैं। हमारे यहाँ तो चमड़े की जूती की बात सोची भी नहीं जा सकती। हाँ, मखमल की जूती की बात कुछ और ही है। एक बार और सोच ले तेनालीराम जी, जूती तो जूती ही होती है, फिर चाहे वह मखमल को हो या चमड़े की। पत्नी द्वारा पति पर जूती फेंकना क्या उचित होगा? सरदार ने शंकित लहजे में कहा, हम तो बेटी वाले हैं, कहीं ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाएं। देखिए साहब, विजयनगर के राजघराने में यह रस्म तो होती ही आई है। अब आप यदि इसे न करना चाहें तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं तेनालीराम जी, कोई भी रस्म अधूरी नहीं रहनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ससुराल में बेटी को अपमानित होना पड़ सकता है। लाइए वह जूती मुझे दीजिए। मैं अपनी बेटी के विवाह में कोई कसर नहीं रखना चाहता। विवाह की बाकी सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं। महाराज को डोली की विदाई का इंतजार था। दुल्हन को बाहर लाकर दहेज के सामान के पास ही एक स्थान पर बैठा दिया गया था। अचानक दुल्हन ने अपने पांव से मखमल की जूती उतारी और मुस्कुराते हुए महाराज पर फेंक मारी। महाराज की भ्रुकुटी तन गई। वह क्रोध और अपमान से तिलमिलाकर उठना ही चाहते थे कि तभी पास बैठे तेनालीराम ने उनका हाथ दबा दिया और जल्दी से उनके कान के पास मुंह ले जाकर बोले, महाराज, क्रोध न करें और इन्हें क्षमा कर दें। ये सब मेरा किया धरा है। ओह! महाराज को तुरंत उस दिन की बात याद आ गई और वह मुस्करा दिए। फिर रानी की जूती उठाकर उनके करीब आए और जूती वापस दे दी।
क्षमा करें महाराज, आपके वंश की रस्म अदा करने के लिए। कोई बात नहीं प्रिय तेनालीराम हमें सब कुछ बता चुके हैं। और फिर जब महल लौट आए तो तेनालीराम से मुखातिब होकर वे बोले, तुमने ठीक ही कहा था तेनालीराम, लोग किसी की भी बात पर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कलाकारों का बड़ा सम्मान था। उनके दरबार में संगीतकारों, गीतकारों, कवियों और नर्तकों का तांता लगा रहता था। वो सभी दरबार में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और इसके बदले उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। महाराज किसी भी कलाकार को कोई भी पुरस्कार या धन राशि देने से पहले तेनालीराम से सलाह जरूर मांगते थे। उन्हें यह पता था कि तेनालीराम बुद्धिमान तो हैं ही, साथ में उन्हें कला की भी अच्छी पहचान है। तेनालीराम को मिलने वाले इस सम्मान से बाकी दरबारियों को जलन थी। दरबारी चाहते थे कि राजा तेनालीराम पर विश्वास करना बंद कर दें। एक बार तेनालीराम दरबार में न आ सके। उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दरबारियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज तेनालीराम बहुत बेईमान आदमी है। जिस भी कलाकार को उसे पुरस्कार दिलाना होता है वो उससे पहले रिश्वत ले लेता है। इसलिए आप उससे इस विषय में सलाह लेना बंद कर दीजिए। 4-5 दिन तक तेनालीराम दरबार में नहीं आए तो दरबारियों ने फिर वही बात राजा से कही। सभी दरबारियों के बार बार कहने पर राजा को भी तेनालीराम पर शक हो गया। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए तो उन्हें महाराज कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दिए। तेनालीराम ने देखा कि अब महाराज ने किसी को पुरस्कार देने से पहले उससे सलाह लेना बंद कर दिया है। यह देखकर तेनालीराम बहुत उदास हो गए। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता खत्म होते ही तेनालीराम बोले, एक गायक के अलावा सबको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन राजा ने तेनालीराम की बात टाल दी और बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। उन्होंने उस एक गायक को इनाम देकर बाकी सबको खाली हाथ लौटा दिया। तेनालीराम के लिए ये बहुत अपमानजनक बात थी। सभी दरबारी तेनालीराम का यह अपमान देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद दरबार में एक बहुत ही सुरीला गायक अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया। राजा की आज्ञा पाकर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज और सुरताल बहुत मधुर थे। उस दिन उसने दरबार में एक से बढ़कर एक गीत गाए और पूरी राजसभा को भाव विभोर कर दिया। जब उसका गायन समाप्त हुआ तो तेनालीराम उस गायक से बोले, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है और मैंने ऐसे गीत अपने जीवन में कभी नहीं सुने। इस प्रतिभा के लिए तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर मिलनी चाहिए। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज बोले, तुम्हारी कला वाकई में लाजवाब है, लेकिन हमारे राजकोष में किसी गायक के लिए इतना धन नहीं है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। राजा की बात सुनकर गायक बहुत निराश हो गया और अपने वाद्य यंत्र समेटकर जाने लगा। तेनालीराम को उस प्रतिभावान गायक की दशा पर बहुत तरस आया। उन्होंने भरे दरबार में उस गायक को एक पोटली दे दी। यह देखकर दरबारी विरोध करने लगे। सभी एक स्वर में बोले कि जब राजा ने गायक को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम कौन होता है खैरात बांटने वाला। राजा को भी तेनालीराम की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि गायक से वो पोटली छीनकर मेरे पास लाओ। सेवक पोटली लेकर राजा के पास आए। राजा ने उस पोटली को खोला तो उसमें मिट्टी का एक बर्तन था। मिट्टी का बर्तन देखकर राजा ने तेनालीराम से सवाल किया कि ये बर्तन तुम गायक को क्यों देना चाहते हो। तेनालीराम बोले, महाराज, बेचारा यह गायक इनाम तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम इस दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाएगा।
इस मिट्टी के बर्तन में वो तारीफ और वाहवाही भरकर ले जाएगा। तेनालीराम के मुंह से यह जवाब सुनकर राजा को उसकी दरियादिली और सच्चाई का ज्ञान हुआ। उनका गुस्सा गायब हो गया और राजा ने गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। इस तरह तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी के बल पर राजा का विश्वास दोबारा हासिल कर लिया। वहीं तेनालीराम के विरोधी छोटा सा मुंह लेकर खड़े देखते रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच की हमेशा जीत होती है और उसे अंत में सम्मान भी मिलता है। एक बार कोई दुष्ट व्यक्ति साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता और धतूरा आदि खिलाकर लूट लेता था। यह काम वह उनके शत्रुओं के कहने पर धन के लालच में करता था। धतूरा खाकर कोई व्यक्ति मर जाता तो कोई पागल हो जाता था। तेनालीराम को यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को दंड अवश्य ही मिलना चाहिए, मगर एकाएक ही कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि धतूरा खिलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। यही कारण था कि वह सरेआम सीना ताने सड़कों पर घूम रहा था। तेनालीराम को पता चला कि एक व्यक्ति आजकल पागल हुआ सड़कों पर घूम रहा है और वह उस साधु का ताजा ताजा शिकार है। एक दिन तेनालीराम की नजर धतूरा खिलाने वाले उस धूर्त पर पड़ी तो वे उसके पास पहुंचे और बातों में उलझाकर उस पागल के पास ले गए। फिर मौका पाकर उसका हाथ पागल के सिर पर दे मारा। उस पागल ने आव देखा न ताव, उसके बाल पकड़कर उसका सिर एक पत्थर से टकराना शुरू कर दिया। पागल तो वह था ही, अपने जुनून में उसने उसे तभी छोड़ा जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मामला महाराज तक पहुंचा। उस दुष्ट के रिश्तेदारों ने तेनालीराम पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उस व्यक्ति को पागल से मरवा दिया। महाराज ने पागल को तो पागलखाने में भिजवा दिया, मगर क्रोध में तेनालीराम को यह सजा दी कि उसे हाथी के पांव से कुचलवा दिया जाए क्योंकि इसने पागल का सहारा लेकर इस प्रकार एक व्यक्ति की हत्या की है। 2 सिपाही उसी दिन शाम को तेनालीराम को जंगल में एक सुनसान स्थान पर ले गए और गर्दन तक उसे धरती में गाड़कर हाथी लेने चले गए। सिपाहियों को गए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि एक कुबड़ा धोबी वहां आ पहुंचा। क्यों भाई, यह क्या माजरा है? तुम इस तरह जमीन में क्यों गड़े हो भाई? मैं भी कभी तुम्हारी तरह कुबड़ा था। पूरे 10 वर्षों तक मैं इस कष्ट से दुखी रहा। जो देखता वही मुझ पर हंसता और फलियां कसता था। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे अपमानित करती थी। आखिर एक दिन मुझे एक महात्मा मिले। उन्होंने मुझे बताया कि इस पवित्र स्थान पर गर्दन तक धरती में धंसकर बिना एक भी शब्द बोले आंखें बंद किए खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। मिट्टी खोदकर मुझे बाहर निकालकर जरा देखो तो सही फकी मेरा कुबड़ दूर हुआ या नहीं। यह सुनते ही धोबी जल्दी जल्दी उसके चारों ओर की मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद जब तेनालीराम बाहर आया तो धोबी ने देखा कि उसकी पीठ पर तो कुबड़ का नामो निशान भी नहीं है। वह बोला, मित्र, मैं भी वर्षों से कुबड़ के इस बोझ को अपनी पीठ पर लादे घूम रहा हूं। मैं भी अब इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। मेहरबानी करके मुझे भी यहीं गाड़ दो और मेरे ये कपड़े धोबी टोले में जाकर मेरी बीवी को दे देना। उसे यहाँ का पता बताकर कह देना कि मेरा कल सुबह का नाश्ता वह यहीं ले आए। मेरे दोस्त, मैं जीवन भर तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगा। और हाँ, मेरी पत्नी को यह हरगिज न बताना कि कल तक मेरा यह कुबड़ ठीक हो जाएगा। मैं कल उसे हैरान होते देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, तेनालीराम ने कहा। फिर उसे गर्दन तक धरती में गाड़ दिया
और उसके कपड़ों की गठरी उठाकर धोबी टीले की ओर चलने को हुआ, लेकिन जाने से पहले वह उसे यह हिदायत देना नहीं भूला था, अपनी आंखें और मुंह बंद रखना मित्र। चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, यदि तुमने आंखें खोली या मुंह से कोई आवाज निकाली तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, अयर तुम्हारा यह कुबड़ भी बढ़कर दोगुना हो जाएगा। तुम चिंता मत करो मित्र, इस कुबड़ के कारण मैंने बड़े दुख उठाए हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, धोबी ने उसे आश्वासन दिया। इसके बाद तेनालीराम चलता बना। उधर राजा के सिपाही जब उस स्थान पर हाथी को लेकर पहुंचे तो वहां तेनालीराम के स्थान दर किसी अन्य को देखकर चौंके और उससे पूछा, तू कौन है? किसने तुझे इस खड्डे में गाड़ा है? धोबी कुछ न बोला। ओ मूर्ख, कुछ बोलता क्यों नहीं? यहाँ सजा प्राप्त एक आदमी गड़ा हुआ था और हम हाथी से उसका सिर कुचलवाने के लिए हाथी लेने गए थे। लगता है तू अपराधी का कोई रिश्तेदार है और तूने उसे भगा दिया है। खैर, कोई बात नहीं, हम तेरा ही सिर कुचलवा देते हैं। यह सुनते ही धोबी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जल्दी से उसने आंखें खोलीं और बोला, नहीं नहीं दरोगा जी, ऐसा जुल्म न करना, मैं किसी अपराधी का रिश्तेदार नहीं बल्कि कुबड़ा धोबी हूँ। मैं तो अपना कुबड़ ठीक करने के लिए। इस प्रकार उसने उन्हें पूरी बात बता दी। अरे मूर्ख, इस प्रकार भी भला किसी का कुबड़ ठीक होता है? तूने एक अपराधी की मदद करके उसे भगाया है, अब तुझे दंड मिलेगा। धोबी ने सोचा कि बुरे फंसे, मगर उसने अपना संयम नहीं खोया और कुछ सोचकर बोला, देखिए दरोगा जी, यदि आप मुझे दंड दिलवाएंगे तो दंड से आप भी नहीं बचेंगे। मृत्युदंड पाए उस खतरनाक अपराधी को आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आपकी लापरवाही के कारण ही वह भाग निकला। जब महाराज को मैं ये बात समझा दूंगा तो दोषी मैं नहीं, आप माने जाएंगे। सिपाहियों को तुरंत यह बात समझ आ गई, मगर अब करें भी तो क्या? तभी उन्हें एक वृद्ध अपनी ओर आता दिखाई दिया। क्या बात है दरोगा जी, किस उलझन में फंसे हैं? दरोगा ने उस वृद्ध को जल्दी जल्दी पूरी बात बताई तो वृद्ध बोला, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। आप फौरन जाकर महाराज से कहें कि अपराधी को धरती निगल गई। बाकी कोई जिक्र आप लोग करना ही मत। सिपाहियों की समझ में पूरी बात आ गई। वह वृद्ध और कोई नहीं तेनालीराम थे। उधर किसी सूत्र से महाराज को उस व्यक्ति की हकीकत पता चल चुकी थी कि वह धूर्त और पाखंडी था। महाराज का क्रोध भी अब चूंकि शांत हो चुका था, इसलिए उन्हें तेनालीराम की बहुत याद आ रही थी और साथ ही दुख भी हो रहा था कि क्यों उन्होंने क्रोध में आकर ऐसा सख्त आदेश दिया। तभी वे दोनों सिपाही और वह बूढ़ा वहां हाजिर हुए तथा बताया कि महाराज, अपराधी को धरती निगल गई। सुनते ही महाराज खुशी से उछल पड़े, वाह वाह, हम समझ गए कि तेनालीराम अपनी बुद्धि से बच निकला है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। तुम लोग हालांकि दंड के अधिकारी हो, किंतु तेनालीराम के जीवित बचने की खुशी में हम तुम्हें अभयदान देते हैं, मगर शर्त यह है कि तुम्हें कल तक तेनालीराम को हमारे समक्ष हाजिर करना होगा, अन्यथा तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। महाराज की जय हो। तभी सिपाहियों के साथ आए बूढ़े ने अपना वेश उतार दिया और बोला, तेनालीराम हाजिर है। ओह! तेनालीराम, महाराज ने उसे गले से लगा लिया। हम अपने फैसले पर बहुत पछता रहे थे। उनसे जलने वाले दरबारी एक बार फिर मन मारकर रह गए कि कमीना इस बार तो मृत्यु को ही धोखा देकर लौट आया। विजयनगर में एक अपाहिज और गरीब ब्राह्मण रहता था। चूंकि वह पैरों से अपाहिज था, इसलिए उसकी रोजी रोटी का भी कोई ठिकाना न था। उसने कई बार महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में सहायता की गुहार की, किंतु राजपुरोहित ने कभी उसकी बात को सिरे नहीं चढ़ने दिया।
वह न जाने क्यों उससे जलता था। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि तुम तेनालीराम के पास चले जाओ, वे तुम्हारे लिए अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। तब साहस करके वह एक दिन तेनालीराम के पास जा पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। तेनालीराम ने बड़ी गंभीरता से उसकी बात सुनी। क्षण भर कुछ सोचा, फिर उसके कान में कोई बात कहकर उसे विदा कर दिया। उस दिन महाराज नर्मदा के दूसरे तट पर महर्षि आश्रम जाने वाले थे, क्योंकि गुप्तचर की सूचना के अनुसार वहां कोई सिद्ध संत आने वाले थे। इस यात्रा पर तेनालीराम को भी जाना था। तेनालीराम इस यात्रा के लिए राजमहल जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि वह अपाहिज ब्राह्मण आ गया। उसे विदा करके तेनालीराम घर से निकले तो उन्हें याद आया कि यात्रा के लिए पानी का प्रबंध उन्हें ही करना है, क्योंकि उन दिनों गर्मी का मौसम था और भीषण गर्मी पड़ रही थी। अत पानी का प्रबंध करते हुए तेनालीराम राजमहल जा पहुंचे। उनके जाते ही काफिला चल पड़ा। आश्रम की दूरी लगभग 10 कोस थी। 5 कोस चलने के बाद महाराज ने पड़ाव डालने की आज्ञा दी। आमों के छायादार वृक्षों के नीचे पड़ाव डल गया। सभी ने हाथ मुंह धोकर भोजन प्रारंभ किया। अभी भोजन चल ही रहा था कि न जाने कैसे पानी की गोल बड़ा ढोलनुमा घड़ा लुढ़क गई और देखते ही देखते पीने का सारा पानी बह गया। अब सभी परेशान, सभी के हाथ मुंह भोजन से सने थे। महाराज ने हुक्म दिया, फौरन पीने के पानी की तलाश की जाए। सारे सैनिक और दरबारी पानी की तलाश में इधर-उधर फैल गए, मगर वहां दूर दूर तक पानी का नामी निशान भी नहीं था। तभी एक दरबारी आकर बोला, महाराज, दक्षिण दिशा में एक कुटिया में ठंडे पानी से भरे 6 घड़े रखे हैं, किंतु कुटिया खाली है। तो क्या हुआ? प्यास से बेचैन एक मंत्री बोला, सम्राट के लिए पानी को कौन मना कर सकता है? अधिक होगा तो मूल्य चुका देंगे। मंत्री की बात से सभी सहमत हो गए। वे सभी कुटिया पर गए और हाथ मुंह धोकर पानी पीने ही लगे थे कि कुटिया का मालिक आ गया। पुरोहित ने उसे देखा तो चिढ़ गया। वह वही गरीब ब्राह्मण था जिसकी सहायता याचना पर राजपुरोहित अड़ंगे लगाता था। वहां आकर वह हाथ जोड़कर राजदरबारियों को पानी पीते देखता रहा। जब सब पानी पी चुके तो मंत्री ने उस गरीब ब्राह्मण से कहा, हमें प्यास लगी थी, आसपास कहीं पानी न मिला तो तुम्हारा पानी पी लिया। इसका जो मूल्य चाहो ले लो। बोलो, क्या मूल्य लोगे? गरीब ब्राह्मण कुछ बोलता, उससे पहले ही राजपुरोहित बोल पड़ा, इससे क्या पूछना, 2-4 टके दे दें। गरीब ब्राह्मण हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से महाराज कृष्णदेव राय से बोला, नहीं महाराज, मैं पानी का मूल्य नहीं चाहता। हाँ, पानी को प्रसाद समझकर आप इस गरीब ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देना चाहें तो आशीर्वाद देकर स्वीकार कर लूंगा। महाराज ने मुस्कुराकर तेनालीराम की ओर देखा। तब तेनालीराम ने कहा, यह गरीब ब्राह्मण ठीक ही कहता है महाराज। इस संकट की घड़ी में पानी का मिलना भगवान का प्रसाद मिलने के समान ही है। अत प्रसाद की दक्षिणा भी राजकुल के अनुरूप ही होनी चाहिए। महाराज ने तुरंत अपने गले से मणिमाला उतारकर गरीब ब्राह्मण को दे दी। पुरोहित कसमसाकर रह गया। मंद मुस्कान होठों पर बिखेरे तेनालीराम राजपुरोहित को कुढ़ते देखकर आनंदित हो रहे थे। एक बार विजयनगर राज्य में भयंकर वर्षा हुई, जिसके कारण पूरे राज्य में बाढ़ आ गई, जिसने तबाही मचा डाली। अनेकों घर पानी में बह गए। हजारों पशु बाढ़ की भेंट चढ़ गए। इस विपदा की खबर राजा कृष्णदेव राय को मिली तो उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, तुरंत बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाए। उनकी चिकित्सा, खाने और रहने की व्यवस्था की जाए और इस कार्य के लिए जितने भी धन की आवश्यकता हो वह राजकोष से अविलंब ले लिया जाए।
नदी नालों पर पुल बनाए जाएं तथा उसी प्रकार की और दूसरी व्यवस्था की जाए जिससे प्रजा को राहत मिले। मंत्री ने महाराज को आश्वासन दिया और राजकोष से तुरंत भारी रकम निकलवाकर सहायता के कार्य में जुट गया। उस दिन के बाद से कई हफ्तों तक मंत्री जी राजधानी में दिखाई न दिए। महाराज व दूसरे लोग आश्वस्त थे कि मंत्री जी जोर शोर से राहत कार्यों में जुटे हैं। उधर तेनालीराम भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं थे। करीब 1 महीने बाद प्राकृतिक आपदा राहत मंत्री दरबार में पधारे और महाराज को राहत कार्य की रिपोर्ट देने लगे। अपने काम की उन्होंने खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की। जब दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई तो सभी के जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, यह मंत्री काफी कर्मठ हैं। 1 माह में ही बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द दूर कर दिए। आप ठीक कहते हैं महाराज, क्यों न एक बार आप भी चलकर देख लें कि मंत्री जी ने कैसे और क्या क्या प्रबंध किए हैं। प्रजा आपको अपने बीच देखेगी तो उनका काफी मनोबल बढ़ेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है। महाराज ने फौरन सहमति दे दी। अगले ही दिन महाराज कृष्णदेव राय और तेनालीराम अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की ओर निकल गए। रास्ते में राजा का बाग था। उन्होंने देखा कि बाग के बहुत से कीमती वृक्ष कटे हुए हैं। ये पेड़ किसने काटे हैं? महाराज, या तो तेज हवा से टूट गए होंगे या बाढ़ बहाकर ले गई होगी। चलते चलते वे एक नाले पर जा पहुंचे। उस स्थान पर पुल के नाम पर कटे हुए पेड़ों के 2 तने रखे थे। अरे, क्या इस मंत्री के बच्चे ने ऐसे ही पुल बनाए हैं? ये तने तो शाही बाग के पेड़ों के लगते हैं महाराज। हो सकता है कि ये तने बाढ़ के पानी में बहकर स्वयं ही यहाँ आकर अटक गए हों। आगे चलिए, आगे अवश्य ही मंत्री जी ने अच्छे पुलों का निर्माण कराया होगा। मगर सभी जगह वही हाल था। वे जैसे तैसे एक गांव में जा पहुंचे। गांव का बहुत सा भाग अभी के पानी में डूबा हुआ था। जिस स्थान से बाढ़ का पानी निकल गया था वहां गंदगी फैली थी। जगह जगह मरे हुए जानवर सड़ रहे थे, जिसके कारण ऐसी दुर्गंध फैली हुई थी कि सांस लेना भी दूभर हो रहा था। लोग अभी तक पेड़ों पर मचान बनाकर रह रहे थे। खाने की कौन कहे, पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। यह सब देखकर महाराज का खून खौल रहा था। उधर तेनालीराम अलग आग में घी डाल रहे थे। देखिए महाराज, मंत्री जी ने इन लोगों को सदा के लिए पेड़ों पर बसा दिया है। अब चाहे कितनी भी बाढ़ आए इनका पाँव भी गीला नहीं होगा। इससे बेहतर राहत कार्य और भला क्या हो सकता है? तेनालीराम, तुमने यहाँ लाकर हमारी आंखें खोल दी। इस मंत्री को हम ऐसा दंड देंगे कि जीवन भर याद रखेगा। चलो, तुरंत वापस चलो। दूसरे दिन दरबार लगा। महाराज ने अपना आसन ग्रहण करते ही मंत्री को आड़े हाथों लिया और खूब फटकार लगाई। फिर बोले, राजकोष से जितना पैसा तुमने लिया है अब उससे दोगुना तुम्हें इस कार्य पर खर्च करना होगा और इस काम में खर्च होने वाली एक एक पाई का हिसाब तेनालीराम रखेंगे। महाराज का यह आदेश सुनते ही मंत्री महोदय का चेहरा लटक गया। एक दिन राजा कृष्णदेव राय कुछ दरबारियों के साथ घूमने निकले। राजधानी के बाजारों और मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड़ थी। उन्होंने आकर दरबारियों से पूछा तो वे बोले, महाराज, विजयनगर में भिखारियों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। सुनकर राजा चौंके। फिर बोले, तो क्या हमारी शासन व्यवस्था ठीक नहीं है? भला इतने लोगों को भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? सुनकर सब चुप। किसी की समझ में नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। कुछ देर बाद राजा ने तेनालीराम को बुलाकर कहा, तेनालीराम, जरा पता लगाओ कि हमारे राज्य में भिखारियों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। तेनालीराम बोला, महाराज,
मुझे इसके लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? राजा ने पूछा। इसलिए महाराज कि मैं भी भीख मांगकर थोड़ी कमाई कर लूं। फिर आपके सवाल का जवाब भी ढूंढ लूंगा, तेनालीराम बोला। सुनकर राजा हंस पड़े। बोले, ठीक है तेनालीराम, पर 7 दिन के अंदर मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। एक एक करके 6 दिन बीत गए। राजा को उत्सुकता थी कि भला तेनालीराम कर क्या रहा है। उन्होंने दरबारियों से पूछा तो सभी मुंह फेरकर हंसने लगे। आखिर पुरोहित ने कहा, महाराज, वाकई तेनालीराम भीख मांग रहा था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, तेनालीराम बहुत जिद्दी हो गया है। अब तो उसे राजदरबार की प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं है, मंत्री ने कहा। राजा को क्रोध आ गया। बोले, अच्छा तो अब तेनालीराम ने भीख मांगना भी शुरू कर दिया। राजा अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले भिखारियों का एक दल वहां आ गया। उनमें से आगे वाला भिखारी बोला, महाराज, अभी भीख मांगना कहाँ सीख पाए हैं। भीख मांगकर पहले तो गुजारा ही कहाँ होता है, फिर उसमें न जाने किस किस का हिस्सा। किसका हिस्सा? राजा ने पूछा। इसका उत्तर तो हम नहीं, राज्य का सबसे बड़ा भिखारी दे सकता है, जो हम सबसे भीख मांगवाता है। कौन है सबसे बड़ा भिखारी? राजा ने चिल्लाकर कहा। यह मंत्री जी बताएंगे। महाराज, यह भिखारी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा है। आप इसकी बात मत सुनिए, मंत्री ने आग बबूला होकर कहा। ठीक है महाराज, आप उस भिखारी की बात मत सुनिए, पर मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी। कहते कहते आगे खड़े तेनालीराम ने अपना फटाचोगा उतारा तो सामने तेनालीराम खड़ा था। देखकर राजा चकराए। तेनालीराम बोला, महाराज, इतने समय से भिखारियों के बीच रहकर मैंने सबसे बड़ा भिखारी खोज लिया है। मंत्री जी बताइए कि उन्होंने उसे कहाँ छुपा दिया है, वरना तो सुनकर मंत्री के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। उसने मान लिया कि उसका दूर का रिश्तेदार रघुराज को गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते राज्य से भिखारी गायब हो गए। मंत्री को कड़ी फटकार पड़ी। उसने आगे से गलत लोगों का साथ न देने की कसम खाई। हर कोई तेनालीराम की प्रशंसा कर रहा था।